नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी पे गणेश जी का पूजन किया जाता है, साथ में चौथ माता की कथा का भी श्रवण किया जाता है। उसकी कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सब उसे अवश्य सुनिए। तो आइए आज हम सबसे पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति ही भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया ऐसा ही एक अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई और अशोक सुंदरी को श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा, ऐसा उसने सोचा। बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध करने का उस राक्षस ने अपने मन में पूरा विचार बना लिया था। यह बात जब उनकी बेटी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि मुझे पार्वती माता को यह बात अवश्य बतानी चाहिए। इसलिए वो उन्हें ढूंढती हुई कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और जाकर अपनी माता से बोलने लगी, माता, मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। उनकी माता ने पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। माता, श्री हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए। माता श्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके थे। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वह हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ी, किंतु यदि वह हुंड का वध कर देती तो वह प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। अभी देवर्षि नारद प्रभु विष्णु के पास पहुंचे। माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने के लिए जा रही है। प्रभु, अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन इन्हें रोकेगा। आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। माँ काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं तो वह माँ काली का रूप ले लेती है और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी ही देर में सभी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट हो गए। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। आप एकत्रित होकर फिर महादेव की शरण में जाते हैं और महादेव से विनती करते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, हमें इस कष्ट से उबारिए। महादेव बोलते हैं, ब्रह्मदेव, आखिर क्या हुआ। उस दैत्य को कैसे पता चला कि भविष्य में उसका वध हमारे होने वाली जमाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वह उसकी हत्या हेतु निकल पड़ा। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई होंगी और उन्होंने माँ काली का रूप धारण किया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। महादेव, आप कृपा कर उन्हें शांत कीजिए। देवाधिदेव काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। भगवान शंकर कहते हैं। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती है और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने हुंड का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा उस श्राप का क्या होगा। वो श्राप व्यर्थ चला जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो। आप जानती हो प्रभु हुंड ने हमारी पुत्री और हमारे होने वाले जमाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। देवी पार्वती, आप आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ माता पार्वती, यही संसार के हित में है। अब अगर मुझे कोई शांत नहीं कर सकता, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। देवी पार्वती बहुत ही क्रोधावस्था में थी। मैं आज नहीं रुकूंगी। देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और हमारे जमाता दोनों ही सकुशल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। नारायण बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि महादेव को कैसे शांत करेंगे। उन्होंने तो महादेव की बात भी नहीं मानी और इनकार कर दिया माता पार्वती ने। देवर्षि नारद से भगवान
बहुत ही चिंता होते और देवर्षि नारद और विष्णु भगवान बोलते हैं कि वह देवी काली के क्रोध को अवश्य शांत कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी, तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव जी का ही अवतार थे, जो हूबहू देखने में महादेव की तरह ही थे। अपने पाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे, उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस बालक के पास जाती है। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता और उस बालक को गोद में उठा लेती है। वह बालक रो रहा होता है तो माता उससे बोलती है, तुम चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे उस रूप को देखकर तुम्हें डर लग रहा है? मुझे वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। वह पार्वती माता उस बालक से बोलती है, तुम चिंता नहीं करो। बालक की करुण आवाज़ को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने ही बालक का रूप धरा है और यह जो रो रहा है, इनकी पीड़ा भी आप जानते हैं। आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध को अपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित किया था और क्रोध में विनाशकारी होता है, यह तो आपको परिचित है देवी पार्वती। इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने बालक का रूप धरा था। आज यह सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। विष्णु भगवान ने ऐसा उन्हें बोला। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार को भक्तगण पूजने लगे। शिव भगवान की ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए भोले बाबा की जय हो। अब हम सुनेंगे फागुन मास के महात्म का अगला अध्याय। आगे के अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंद में शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर हेतु रहित परम भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिरकाल तक सुरपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष आते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को ही भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों के वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनवांचित वर पाता है। इस विषय में ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत होती है। आर्यवर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा, वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज दिव्य विद्वान ने कहा, महाराज, ये आपकी कन्या सिमंतड़ी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह मांगल्य में, दमयंती की तरह परम सुंदरी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं की जानने वाली, लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या चौथे वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता ही छोड़ दी। श्रीमंत नहीं, अर्थात राजा की कन्या अब धीरे धीरे सयानी होने लगी और सखी के मुख्य भाव वैधव्य की बात सुनकर उसे 14 वर्ष के बाद जल्दी ही विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ा। यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंताभंग होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्र से पूछा, माता जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश तो दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्र करने लगी
और सुंदरी तो शिव सहित भगवान पार्वती जी की शरण में जाकर सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रही। इससे बड़ी भारी विपत्ति आने पर भी उससे मुक्त अवश्य हो जाएगी। घोर से घोर भयंकर और महाकलेश में पड़कर भी भगवान शिव की पूजा कभी मत छोड़ना। और उसने ऐसा ही किया और उसके प्रभाव से महान भय से अवश्य पार हो जाओगी। इस प्रकार श्रीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्रहण हुए और राजा चंद्रवर्मा ने राजकुमार चंद्राग्रहण को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रागमन कुछ समय तक तो ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाह सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए, कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए। राजकुमार आदि कुछ लोग महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्रीमंतरी ने भी यह समाचार सुना तो वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्रों के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुदबुद होकर धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का दैविक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधव से करवाया। पतिव्रता श्रीमंतरी ने चिता में बैठकर फिर पतिलोक में जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्री ने जिस सुबह शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण श्रीमंतरी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने उनका सारा राज छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्रहण यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे और बहुत नीचे उतर जाने पर उन्होंने नाग वधु को जल कीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्राग्रहण ने लक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंध गए। और इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा कि यह कौन है और यहाँ कहाँ से आए। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा और इसके सकुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण आपके पास लेकर आए। तब तक्षक ने राजकुमार से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो और कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम कैसे आना हुआ। तब राजकुमार कहने लगा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महा स्वयशस्वी हो गए और वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं और मेरा नाम चंद्राग्रहण है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ ही था और यमुना जी में जल विहार करते हुए देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर यह नागपत्नियां मुझे आपके पास ले आई। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से मैंने यहाँ आपके चंडामृत का दर्शन किया। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता धन्य हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता और कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि भूमि वायु जल आकाश में स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ।
ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीत होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरी, कोई कुटस्था कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखा करते तथा कर्मों के अग्रला और काल चक्र को लांग कर निर्भय होकर विचार करते हैं, वही भगवान शिव मेरी गति है। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, आह तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों में कुंडल है, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान करती है, वही भगवान शिव मेरे पूजनीय है। राजकुमार की बात सुनकर रक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रतम लोक है, यह मनोहर नेत्र वाली युक्तियाँ है, यह मनोवांछित कामना पूर्ण कराने वाला कल्प वृक्ष है और यह अमृत जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देता। तुम जब तक इच्छा हो यही ठहरो और यथा योग सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है, मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार यहाँ अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा कर मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दें। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अपत इति गिति थी और इसके सिवा उससे उत्तम आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने कहा, जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रागण उस समय घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंती अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसे यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देख दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देख चंद्रागर ने भी मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कभी कहीं देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसके पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, किसकी कन्या हो। सुमंती भी लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई। इसका नाम सिमंतनी है और यह निषद राजा इंद्रसेन के पुत्र वधु यवराज चंद्रागण की रानी तथा महाराज चंद्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति महाजल में डूब गए, जिसके वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाल शोक से सूख जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसे 3 वर्ष बिता दिए और आज सोमवार है, इसलिए यह यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हुए। यह सब होने पर भी निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी और महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमंत्री ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाने पर राजकुमार से पूछा कि आप कौन है, आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन है। आपने मेरे वृतांत की एक स्नेही की तरह क्यों पूछा। महानुभाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले आपको देखा है, आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंतनी अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागन भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने राजकुमारी को उठाया, राजकुमार को बार बार निहारने लगे और उसके बाद उन्होंने अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अहिर्दिर होकर इन्हीं से अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को मेरे मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है या फिर भ्रम है? फिर मुनि पत्नी मैत्रेय ने जो कुछ भी कहा था, तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, कहीं ये उस व्रत का फल तो नहीं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने 100,000 वर्षों तक सौभाग्य बतलाया था
ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते रहे थे। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती। इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा पति तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज को बिना किसी विलंब के कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागन पाताल लोक से लौटकर आए और तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागन के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नाग कुमार की कही गई बातें सुनकर शत्रु ने भी अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराजा को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट जाने का समाचार बताकर उन्हें सिंहासन लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए और यही दशा महारानी की भी थी। जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री, पुरोहित आगे जाकर चंद्रागन से मिले, उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले गए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना वृतांत अपने पिता से निवेदित किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन ही मन माना कि मेरी पुत्रवधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को अर्जित किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाई और अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विभल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेश देने वालों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से सजवा दिया। जिसके बाद समूचे राष्ट्र में, गांव और नगर में आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन को बुलाकर सीमंतरी के साथ विदा कर। इसके बाद तक्षक के घर से लाए गए रत्न आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को उन्होंने अलंकृत किए तथा तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त अग्रांग से सीमंतनी को बड़ा शोभा पा रही थी और वे सजी हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्भलावाने वाली माला सी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। और इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की याज्ञा से चंद्रागन पुनः अपनी नगरी में आ गए। महाराजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 1000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती रही और स्वामी के साथ सुखपूर्वक अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगली वीडियो में अवश्य सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।